हालांकि भारत की इस उपलब्धि और भारत की किस तरीके से नौसेना की ताकत बढ़ाने की पूरी तैयारी है, इस बारे में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हमने सुना। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस के बारे में पूरा ब्रीफ किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत किस तरीके से इसे तैयार किया गया है। तिवारी सर, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जहां मेक इन इंडिया के तहत भारत की ये बड़ी उपलब्धि, मील का पत्थर तो ये साबित हो रहा है, लेकिन कैसे भारत की ये ताकत बढ़ा रहा है और कितना अहम है ये भारत के लिए, ये बताएं। देखिए, इस विक्रांत और जो उपलब्धि देश ने की है, इसके बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और इंडिया का भारत का स्टेटस और प्रभाव, तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसी को इस तरीके से हमें मॉडर्न बनाने के लिए या तैयार करने के लिए हमें कितना फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता था, कितना करना पड़ता था। वो एक बहुत बड़ा ड्रेन था, वो हमारे ग्रोथ के लिए भी रिटार्ड करता था हमें। अब ये जो कैपेबिलिटी हमने हासिल की है कि जिससे कि हम इस तरीके की शिप बढ़ा सकते हैं और बिल्कुल सही बात है। और तिवारी जी, ये जो नया इंसाइन, जो नया निशान इस वक्त भारतीय नौसेना का हमारे सामने है, इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इससे पहले अभी तक जो सफेद फ्लैग था और उस पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाल धारियां बनी हुई थी और जिसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहा जाता था, तो वो नजर आता था। अब उससे मुक्ति मिल गई है और आज जब मुक्ति मिली है और नया जो एंसाइन है वो हमारे सामने है, तो मन में सवाल ये आ रहा है कि ये अब तक था ही क्यों? देखिए, इस पे कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो हमारा ये फ्लैग है, निशान है या विश्वास है, ये सब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हाँ। सेना उसके लिए लड़ती है, ये फ्लैग के लिए लड़ती है। एक निशान होता था, फ्लैग होता था। नहीं, वही तो फिर अंग्रेजों के जमाने का वो क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज जो है वो अब तक नजर आ रहा था। इसके ऊपर मैं और आज जाकर 2022 में मुक्ति मिली, ये मुक्ति मिली है, ये बड़ी खुशी की बात है और अच्छा लेके आए हैं, जिससे हम कनेक्ट करेंगे। अब क्यों इतना डिले क्या हुआ, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। चतुर्वेदी जी, किस तरह से आप देखते हैं और ये जो नया एंसाइन है, इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही है, खुशी का दिन है। और आज ये जो भारत ने उपलब्धि हासिल की है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनना, ये एक ऐसी हमने योग्यता प्राप्त की है जिसका कि पूरा विश्व प्रशंसा करेगा, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी हमेशा से थी, भारत में बनाने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ इच्छा शक्ति की कमी थी, पॉलिटिकल विल। शायद हम लोग इतने ज्यादा अपने इसकी बात लगातार हो रही है, ये राजनीतिक प्रधानमंत्री ने भी कही थी समीर, और बड़ी बात ये कि उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा था, औपनिवेशिक अतीत मानसिकता की याद दिलाने वाला इसे बताया था। इसीलिए जो इंग्लैंड के राष्ट्रीय ध्वज सेंट जॉर्ज क्रॉस का प्रतीक है, उसे हटाने का बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इसका और एक सिग्निफिकेंस है क्या, और छत्रपति शिवाजी महाराज की इसमें जो तस्वीर और उसको लेकर क्या सिग्निफिकेंस है, उससे आशीष से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन श्याम सर, बदलाव तो पहले भी किए गए हैं। आज जिस तरीके से इसे इन्वेल किया गया है और आज के साइन को लेकर फिलहाल आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या परसीव कर पा रहे हैं, क्या मैसेज इसके जरिए? बिल्कुल, देखिए, 2000 जब 1950 में ये पहला ये एम्बलम बना था, उस समय ये सेंट जॉर्ज क्रॉस के साथ हमारा राष्ट्रीय जो निशान है, नेशनल ट्राई कलर, उसके लेफ्ट कैंटोन में इसको दर्शाया गया था। लेकिन 2001 में मैं आपको फ्लैग से दिखाना चाहूँगा कि 2000, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जूम इन करें और इसको दिखाएं कि 2001 में ये एम्बलम हमने चेंज किया था और आज जो आप एम्बलम देख रहे हो वो इसी का करीब करीब एक हिस्सा है। और जहां तक आप देख रहे हैं, थोड़ी सी जो चेंजेस आई हैं वो ये आई हैं कि अब ये जो निशान है आप देख रहे हो, सेंट जॉर्ज क्रॉस 2001 में हटा दिया गया था। जी, लेकिन 2004 में हाथ में जो फ्लैग है श्याम कुमार जी, वो भी हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और जो नया जो एंसाइन है, जो नया फ्लैग है, उसमें जो एम्बलम नजर आ रहा है, उसके नीचे जो वाक्य लिखा गया है वो है शनो वरुणा। इसका मतलब भी जरा हमें बताएं, क्योंकि ये आदर्श वाक्य है इंडियन नेवी का जो लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, और साथ ही साथ पुराना फ्लैग जो आपके हाथ में वो भी दिखाएं। हाँ, ये मैं जो कह रहा था आपको कि ये जो फ्लैग है, ये 2001 में 1950 के बाद से एडमिरल बारबोसा ने इसको चेंज करने की कोशिश की थी। उन्होंने सजेशन भी दिया था, जो सीएनसी वेस्टर्न कमांड के थे, रिटायर हुए, तो ये चेंज हुआ था 2001 में। और ये 2001 का फ्लैग अभी आप देख सकते हो।
इस पे थोड़ी सी दिक्कत ये आई कि इसके जो ब्लू बैकग्राउंड थी, ये जो वॉरशिप्स को दूर से देखना और आइडेंटिफाई करने में दिक्कतें आई, तो इसको फिर से चेंज कर दिया गया। और 2014 वो एंसाइन सेंट जॉर्ज क्रॉस वापस आ गया था, और लेकिन उसमें एक अशोक एम्बलम लगा दिया गया था बीच में। मैं आपको छोटे से फ्लैग से दिखाऊं तो ये फ्लैग जो है, ये अगर आप थोड़ा सा और जूम इन करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्लैग था, और उस पे नीचे हमने अपना शनो वर्णा भी वाक्य लगा दिया था। अब आज का जो फ्लैग है, मैं इस पे आऊं तो ये चेंजेस जो आप देख रहे हैं, बस ये है चेंज की, ये सेंट जॉर्ज क्रॉस हटा दिया गया है, जो आप कहें कॉलोनियल पावर्स की जो एक संस्कृति से मुक्ति भी कह सकते हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने अपना नेशनल फ्लैग जो कैंटोन में था लेफ्ट में, वो कायम है, और ये जो हमारी जो नेवल एम्बलम है, इसके नीचे शनो वर्ण वर्ड यूज किया गया है, और दूसरी चेंज लाई गई है कि इसके पीछे एक ब्लू बैकग्राउंड कर दिया गया है ताकि वो ठीक से दूर से दिख सके। और ये बदलाव पहले ही किया गया था, क्योंकि सेंट जॉर्ज का क्रॉस 1928 से नौसेना के ध्वज पर था, और कई बार यानी 2 बार इससे पहले सर इसमें बदलाव हुए, साल 2001 और 2004 में, जब इसे बैकग्राउंड जो आप कह रहे हैं उसे नीला कर दिया गया था जी। और 2014 में आके उस पे हमने अपना ये वाक्य भी लिखा, और अब जो आप फ्लैग देख रहे हैं इसमें ये नीचे नेवी का जो मोटो है, बी द लॉर्ड वरुणा। चलिए सर, अब हम वर्चुअली भी यहाँ पर जिस तरीके से हमने TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में तैयारी की है, हमारे दर्शकों को ये बता भी देते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का अभिमान है। INS विक्रांत भारत में बना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। INS विक्रांत में 76% कलपुर से स्वदेशी है। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है। INS विक्रांत का वजन भी करीब 45,000 टन है, और INS विक्रांत में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइन का भी हुआ है इस्तेमाल। जहां INS विक्रांत के बारे में एक डिटेल आपको हम बता रहे हैं। अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल मील रहेगी। INS विक्रांत में कुल 14 डेक हैं, इसी में 2300 कंपार्टमेंट भी मौजूद हैं, साथ ही 1500 नौसैनिक हमेशा इसमें मुस्तैद रह सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपए में इसे तैयार किया गया है। 2009 से लेकर 2022 के पूरे सफर की एक एक डिटेल आपको बता दें, भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसके जरिए भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा समीर अब बढ़ गई है। बिल्कुल, एक एक डिटेल, एक एक इंफॉर्मेशन तस्वीरों के साथ इस वक्त आपके सामने है TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में, जो हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।